अब दुनिया फैलाएगी भारत के आगे झोली, नहीं देखना पड़ेगा किसी का मुंह, इंडिया को मिला सुपर बूस्टर। फाइटर प्लेन्स इंजन। भारत अब लगातार अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है। पहले भारत दुनिया के देशों से हथियार और सैन्य साजो सामान खरीदता था, लेकिन अब वक्त बदला है। भारत अब अपने घर में ही सैन्य उपकरण तैयार कर रहा है ताकि दुनिया का मुंह ना ताकना पड़े। इसी कड़ी में अब लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले GE-414 इंजन अब भारत में बनाए जाएंगे। यह एक टर्बोफैन इंजन है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और कई देशों के फाइटर जेट्स में किया जाता है। इंडिया फाइटर जेट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में कहा कि GE-414 इंजन अब भारत में बनाए जाएंगे। यह देश की इंजन निर्माण क्षमता में शानदार प्रगति का प्रतीक है। अपनी हाल की अमेरिकी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी अमेरिकी रक्षा कंपनियों के साथ चर्चा हुई और वे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। अब दुनिया फैलाएगी भारत के आगे झोली, नहीं देखना पड़ेगा किसी का मुंह, इंडिया को मिला सुपर बूस्टर। भारत अब लगातार अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में अब लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले GE-414 इंजन अब भारत में बनाए जाएंगे। यह एक टर्बोफैन इंजन है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और कई देशों के फाइटर जेट्स में किया जाता है। GE-414 इंजन अब भारत में बनाए जाएंगे। यह देश की इंजन निर्माण क्षमता में शानदार प्रगति का प्रतीक है। अपनी हाल की अमेरिकी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी अमेरिका रक्षा कंपनियों के साथ चर्चा हुई और वे मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी सफलता हाथ लग चुकी है जिसके डेवलपमेंट में भारत की DRDO काफी लंबे समय से जुटी हुई थी और यह भी कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश से ही ले लिया जाए। लेकिन हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जाकर भारत की DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर ही डेवलप करके दिखा दिया, जिसे भारत का अब तक का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत में डेवलप किए जा रहे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल होने वाले फास्ट कंट्रोलिंग कंपोनेंट टेक्नोलॉजी की। और बड़ी बात यह है कि भारत की DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर डेवलप करके उन देशों के मुंह पर तमाचा मार दिया है जो सोच रहे थे कि भारत बिना किसी दूसरे देश की मदद से LCA तेजस एयरक्राफ्ट के एडवांस्ड डेवलपमेंट पर काम नहीं कर पाएगा। और हमारे लिए अच्छी बात है कि DRDO ने एक्चुएटर्स और फास्ट एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल को स्वदेशी तौर पर डेवलप करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को ट्रांसफर भी कर दिया है, जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत डिफेंस के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है।
असल में दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव कर लिया है जिसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बनी हुई है। क्योंकि इंडियन डिफेंस की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की DRDO ने लीडिंग एज एक्चुएटर्स और फास्ट एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल को स्वदेशी तौर पर डेवलप करके इसका पहला बैच भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को दे दिया है, जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे एडवांस लाइट कॉम्बैट एमकेव ए तेजस एयरक्राफ्ट में किया जाना है, जहां इस टेक्नोलॉजी में भी नई जीत हासिल करते हुए भारत की DRDO ने उन देशों को करारा जवाब दिया है जो देश कह रहे थे कि भारत तेजस एयरक्राफ्ट के नए वेरिएंट को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलप नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत यह टेक्नोलॉजी लेने के लिए कई देशों के सामने हाथ फैला चुका था, लेकिन हमारे लिए दिक्कत वाली बात यह थी कि कोई भी देश यह टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं करना चाहता था। लेकिन अब यही दिक्कत भारत के लिए नए अवसर में बदल चुकी है, क्योंकि भारत ने वही टेक्नोलॉजी डेवलप करके इन देशों को दिखा दिया है। यानी कि भारत के वैज्ञानिक यदि किसी भी डेवलपमेंट में हाथ धोकर जुट जाए तो उस मामले में भारत को सफलता ना मिले, ऐसा नहीं हो। फिलहाल भारत की DRDO ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करके भारत की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को ट्रांसफर किया है, उसकी बात की जाए तो इस टेक्नोलॉजी को लीडिंग एज एक्चुएटर्स कहा जाता है, जो कि एक ऐसी एज कटिंग टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट को हाई स्पीड में भी आसानी से कंट्रोल किया जाता है। जहां लीडिंग एज एक्चुएटर्स एयरक्राफ्ट के पंखों पर उच्च लिफ्ट उपकरणों को तैनात करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में लगे हुए स्लेट्स में किया जाता है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ऊपर नीचे होते हैं, जिससे उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ के समय काफी ज्यादा आसानी होती है। और खासकर तेजस जैसे फाइटर जेट के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि देखा जाए तो फाइटर जेट को बार बार लैंडिंग और टेक ऑफ की जरूरत पड़ती है और उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को हवा में ऊपर नीचे करना हो तो उसके लिए भी इनका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में होता है। और एयर ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल की बात करें तो यह हवा में उड़ रहे एयरक्राफ्ट में नियंत्रण और स्थिरता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हाई स्पीड में उड़ रहे किसी भी एयरक्राफ्ट को आसानी से कंट्रोल किया जा सके, जिससे यह LCA तेजस की माध्यमिक उड़ान नियंत्रण सिस्टम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। और इन जिस जम्मू कश्मीर के बहाने जो पाकिस्तान भारत को ब्लैकमेल करता था, उसकी गीदड़ धमकी बिल्कुल नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया। आगे वीडियो में देखते हैं विशेष चर्चा और आज तक न्यूज के कुछ व्यूज। आ रही है जब से जो पठानकोट का वाकया हुआ, तब से धीरे धीरे से ये जो पॉलिसी अब भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में चल रहा है वो तब से है। और स्पेशली आफ्टर जो बालाकोट में जो हमने अटैक करके आया है, उसके बाद बिल्कुल ही बंद कर दिया हमने उससे बात करना। ये इनका पॉलिसी बहुत मतलब सालों से थी, कोई 8-9 साल से यही पॉलिसी थी इनका। अब देखिए, इलेक्शन से पहले मोदी जी को बहुत से चैनल से इंटरव्यू किया था। उनमें से एक चैनल में उनका एक प्रश्न था कि पाकिस्तान के साथ आपका क्या रवैया होगा। मोदी जी ने साफ बोला है, उनको 2 वक्त की रोटी मिले यही बस है, हम उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब साफ साफ लफ्जों में बोल दिया कि उनसे हम कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। तो अब SCO समिट की न्योता जो मिला है उसका भी जवाब मिल गया होगा। तो जब जयशंकर जी ने कहा है कि हमारी पॉलिसी ये है, एक तो पाकिस्तान को एक मैसेज भेजना था, दूसरा कश्मीर में जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो वहां की लोकल पार्टीज जैसे NC हो या PDP हो, स्पेशली महबूबा मुफ्ती
उनका एक बयान आया था कि हम पाकिस्तान से डिस्कशंस फिर ये सब शुरू करना है। तो उनको भी एक मैसेज है कि भाई ये भारत का रणनीति है, ये हमारी सोच है, इससे हम हटने वाला नहीं है, तो आप चुप रहिए। बिल्कुल मतलब हमारी जो स्टैंड है उस साफ साफ लफ्जों में क्लियर कर दिया जयशंकर जी ने। और अब देखिए पाकिस्तान को ना अभी भारत से कोई वार्तालाप शुरू होगा या मोदी जी वहां जाएंगे, इंटरनेशनली उसको बूस्ट मिलेगा। अब आईएमएफ ने उसका $9 बिलियन का जो नेक्स्ट किस्त उनको आना था, जो नेक्स्ट ट्रांच ऑफ लोन, वो बंद हो गया। और चाइना ने उसको रोल ओवर करने से बंद कर दिया। उनका चाइना का जो लोन्स है ना, वो भी रोल ओवर करने से वो मना कर दिया। सेम विद सऊदी और यूएई। अब प्राइवेट बैंक से कुछ पैसे उठाने का कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो उसका हालत बहुत ही खराब है। जब भारत उनको थोड़ा लीवे देगा, मतलब मोदी जी उसके बारे में या कोई पाकिस्तान के बारे में जो कुछ भी पॉजिटिव बोलेंगे, ऑटोमेटिकली उनकी छवि बढ़ेगी, उनका थोड़ा कुछ ना कुछ उनका भला होगा। तो वो कंसेशन हम देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी जो पॉलिसी है साफ है। और जयशंकर जी ने उसी के बारे में वो प्राइवेट एक मीटिंग में दिल्ली में वो कहा था। और तो और ये कहा था कि हम पैसिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं। वहां कुछ भी होगा तो हमारी तरफ से हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगे, जरूर देंगे। पहले जैसा नहीं है, पॉजिटिव वहां से कुछ न्यूज आएगा तो भी हम उसका मतलब उसके बात को करेंगे। नेगेटिव आएगा तो भी हम चुप नहीं बैठेंगे। तो हम पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमारी तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आएगा। ये एक साफ लफ्जों में जयशंकर जी ने कहा है। तो और उनका ये सोच था कि ये जो फैक्ट्री है, इनका टेररिज्म फैक्ट्री है, जब तक ये चल रहा है भारत का पॉलिसी यही रहेगा। जब बदलना उनको है, हम नहीं बदलेंगे। आर्टिकल 370 हटा दिया, हम जो है सो है। इस स्टेटस, इस सिचुएशन में उनको हमसे बात करना हो तो उनको बदलना है, हम ऐसे ही चलेंगे। ये क्लियर कट मैसेज जयशंकर जी से गया है। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने जम्मू कश्मीर के चुनाव की याद दिलाई, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख के उन्होंने जो 12 सूत्री अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें ये कहा है कि आर्टिकल 370 को फिर से लेकर आएंगे, आतंकवादियों को जेलों से छोड़ा जाएगा, पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के हालात पैदा किए जाएंगे और पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी। ये इस पर कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी, क्योंकि कांग्रेस भी एनसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। और ये आर्टिकल 370 का मुद्दा सर राज्य का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। और इसको केंद्र सरकार ने बाकायदा सदन में एक बिल लाकर पारित करके हटाया है। मोहर सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुकी है, इसके बावजूद ये लॉलीपॉप बेच रहे हैं। और मौका जो है हमारे विदेश मंत्री के स्टेटमेंट का, वो तो बहुत ही मुफीद रहा इन लोगों के हिसाब से, क्योंकि ये बार बार ये राग अलाप रहे थे, तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि हमारा स्टैंड ये है, आप जो मर्जी करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 370 इज डेड एंड बरीड, वो तो खत्म हो गया, वो दफना दिया गया।